हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों, हार्दिक अभिनंदन है। और आज फिर से एक नई अपडेट आई है झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति को लेकर, जहां आपको पता है 2400 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होनी है। तो क्या ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है? अगर ऐसा हो जाता है, आज का जो अपडेट है, अगर ऐसा हो जाता है तो जो जेट के एस्पायरेंट्स हैं, जो जेट का जिसने फॉर्म भरा है, जेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है। आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल सुनहरा अवसर है। इससे अच्छा मौका फिर आपको नहीं मिलने वाला है। तो जी जान लगा दीजिए कि जेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर ले, क्योंकि एक बार जेट देने वाले, जिसने 2007 में जेट दिया था, उसे कब मिल रहा है? 18 सालों के बाद मौका मिल रहा है। यानी अगर आप इस बार मिस हो गए ना, तो फिर 18 साल आप जोड़ लीजिए, उस समय आपकी स्थिति क्या रहेगी? क्या आप एग्जाम देने लायक रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर पर यहाँ भर्ती होगी झारखंड में। इसमें जो जेट पास है उनको मौका मिलेगा। तो क्या आपके लिए, आप जेट के लिए तैयार हैं या नहीं, इस पर बात होगी। अगर आपको जेट में कहीं दिक्कत है तो आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। अगर आपको लगता है कि जेट हमसे नहीं निकलेगा, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसके लिए भी उपाय है। आप सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहां पर देखिए एग्जाम फाइटर नंबर एप्लीकेशन पे जेट की क्लासेस चल रही है। ठीक है, पेपर 1 का भी चल रहा है, पेपर 2 का भी चल रहा है। पेपर 1 देख लीजिए, पेपर 1 का है। पेपर 2 हिस्ट्री है। इसी प्रकार पेपर 2 में यहाँ सोशियोलॉजी है। अलग अलग विषयों का क्लास चल रहा है। आप जिस भी में एडमिशन लेना चाहे ले सकते हैं। और श्योर शॉट है ना, श्योर सक्सेस के साथ आप 100% गारंटी के साथ जेट क्रैक कर सकते हैं, अगर दिए गए जो आपको गाइडलाइन दिया जाता है, इस गाइडलाइन को अगर आप फॉलो करते हैं। तो जेट की तैयारी में कोई दिक्कत हो तो आप क्या करना है, इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया हमारे एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद वहां कॉलिंग के लिए नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं कोई दिक्कत हो तो। वैसे डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज दिखने लगेंगे। तो चलिए अब बड़ी अपडेट पर बात करते हैं। ये बड़ी अपडेट क्या है? और सबसे पहले आपको ये भी बता दूं, झारखंड सरकार ने यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट पारित कर दिया है, विधानसभा से पारित हो गया है, और इसे कैबिनेट से भी अप्रूवल मिल गया है। अब ये कानून बनना है। कानून कब बनता है? जब सदन से पास होने के बाद वो फिर राज्यपाल का साइन होता है, राज्यपाल के पास भी चला गया है, और ये अपडेट आ गई है। और देखिए, सबसे पहले आप इस न्यूज को देखिए। ठीक है, ये दैनिक भास्कर के सौजन्य से न्यूज है, रांची संस्करण है दैनिक भास्कर का। यहाँ पे देखिए, राज्यपाल गंगवार ने उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। चिंता व्यक्त की है, क्यों? क्योंकि उनसे मिलने गए थे उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू, और जो विधेयक इनके पास लंबित है उसकी स्वीकृति के संबंध में बात की। जैसा पहले भी हमने बताया था, जो झारखंड यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट है, उस पर कुछ ऐसा चीज है जिससे कि झारखंड में जो राज्यपाल हैं उनके अधिकारों का, एक प्रकार से कह सकते हैं, अधिकारों में कमी हो रही है। ये ऐसा मीडिया रिपोर्ट से भी खबर आ रही है, और उनके एक्ट से भी ऐसा लगता है। तो राज्यपाल इसमें अप्रूवल देंगे या नहीं, साइन करेंगे या नहीं, उस पर एक कह सकते हैं पहले से संशय था, और वही चीज अभी निकल कर आ रही है। इस न्यूज को हम फिर से दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये करंट न्यूज है। इसके पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले आपको झारखंड यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट को समझना होगा। ये आपको हमने न्यूज बताया था कि हिंदुस्तान के सौजन्य से न्यूज आप सभी के लिए काफी पहले हमने दे दिया था कि झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब विश्वविद्यालय में वीसी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। ये सबसे बड़ा जो चेंजेज है ना, इसको लेकर राज्यपाल को आपत्ति है ना, इसको लेकर राज्यपाल को आपत्ति है। और क्योंकि पहले जो वीसी होते थे उनकी नियुक्ति कौन करते थे? राज्यपाल कर, अब राज्य सरकार करेगी। इसी को लेकर उनको एक तरह से कह सकते हैं दुविधा की स्थिति, उनके अधिकारों का यहाँ पर हनन होगा। जबकि ये अदर स्टेट में ऐसा चल रहा है। ऐसा नहीं कि उनका पूरे उनका सलाह लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा, इंपैक्ट रहेगा, वो सरकार का रहेगा। इस प्रकार की चीजें अदर स्टेट में भी है ना, जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां भी ऐसा है। ऐसा नहीं कि सरकार ने बहुत गलत काम कर दिया, नहीं, ऐसा है। अगर राज्यपाल करे तो जरूरी है कि वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होता था, वहां भी गवर्नमेंट का रोल तो होता ही होता था। गवर्नमेंट जिसको चाहती थी राज्यपाल उसको अप्रूव करते ही करते थे। ये हिडन छुपा हुआ है, ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट ही सरकार कर रही है तो भी बात मिला जुला कर वही है, और उसमें भी राज्यपाल का सिग्नेचर होगा ही, यानी राज्यपाल की भी सहमति चाहिए।
तो झारखंड के विश्वविद्यालयों का अब अपना यूनिवर्सल एक्ट होगा और इसके लिए कैबिनेट में इसको अप्रूवल मिल गया। तो ये जुलाई का न्यूज है, ये जो बैठक हुई कैबिनेट की हुई थी ये जुलाई की बात है ना, जुलाई। और अभी कौन सा महीना चल रहा है आपका? 7वां महीना था, अभी आपका 11वां महीना नवंबर चले, 4 महीने हो गए, जबकि 4 दिन लगने चाहिए। कैबिनेट से जब पास हो गया तो गवर्नर के साइन में 4 दिन काफी है, लेकिन यहाँ 4 महीने हो गए, साइन नहीं हुआ, यानी दाल में कुछ काला जरूर है। राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय को कुछ संशय है, उसी संशय को लेकर, है ना, उसी संशय को लेकर वो उसमें सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। और इसी लेट लतीफी के चलते कल जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू सर, वो मिलने पहुंचे थे, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए इस एक्ट में क्या है, अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन होगा और यहाँ पर कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक जो भी है इसकी नियुक्ति होगी। और ये सभी अब जो नियुक्ति होगी सरकार के तरफ से या नया आयोग के तरफ से होना है, ठीक है। और जो भी यहाँ पर मेन मुद्दा है, बड़े बड़े पोस्ट जो कि यहाँ पर राजभवन से नियुक्त होते थे, अब वहां पर सरकार का कह सकते हैं इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, उसी को लेकर राज्यपाल महोदय के अंतर्गत कुछ दुविधा थी। इसीलिए उच्च शिक्षा मंत्री ने विधेयकों की स्वीकृति पर बात की कि इतना दिन हो गया, जिसको कहना तगादा करना एक तरह से, वहां पर ये कहना कि इतना दिन हो गया आप क्यों नहीं साइन कर रहे हैं, तो उसी पर क्या दुविधा था उसी पर बातचीत की है। इस पूरे रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि कब वैकेंसी आ सकती है और क्या आगे की स्थिति रहने वाली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को, ठीक है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार ने राजभवन में भेंट की। संतोष गंगवार से जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री है सुदीप कुमार सोनू सर, उसने भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने मंत्री से राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा की। कहा कि हमारे राज्य में ऐसा शैक्षणिक वातावरण विकसित हो जिससे राज्य के बाहर के विद्यार्थी भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करने की जिज्ञासा रखे। मुलाकात के बाद उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने अपने जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, उसने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राज्यपाल के आमंत्रण पर, देखिए राज्यपाल ने आमंत्रण किया, देखिए सिग्नेचर नहीं हुआ तो टेंशन सबको है, राज्यपाल महोदय को भी लग रहा है कितना दिन हो गया, तो उनको जो भी दुविधा था, संशय, उस पर बातचीत करने के लिए जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के मंत्री सुदीप सर, उनको बुलाया था। कुछ डाउट्स था उनके अंदर, ठीक है। यहाँ पर राज्यपाल के आमंत्रण पर गए थे, ऐसे नहीं गए थे, है ना, राज्यपाल ने बुलाया था, उसके आमंत्रण पर राजभवन को सरकार द्वारा प्रेषित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विधेयकों पर विस्तृत चर्चा हुई। यानी यहाँ पर जो विधेयक भेजा गया था यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट, उस पर भी चर्चा हुई। तो जो 3 एक्ट भेजे गए थे जो आप सभी से संबंधित है, उसमें से हमारा क्या है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से जो संबंधित है वो है आपका यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट, ठीक है। इसमें 3 विधेयक भेजे गए थे, इसने कहा है कि 3 विधेयक भेजे गए थे। इसमें प्रोफेशनल फीस रेगुलेशन एक्ट है, कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एक्ट है और स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट है। इसी पर चर्चा हुई और उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य और छात्र के परिप्रेक्ष्य में विधेयकों पर चर्चा की कि यह हमारे राज्य के लिए हितकर है, स्टूडेंट के लिए हितकर है। वहीं राज्यपाल ने मंत्री को अपने सुपुत्र के, ये चलिए उनका अपना मैटर है, उनका सुपुत्र का शादी को लेकर इनको इन्वाइट किया, वो आगे चीजें लिखते हैं। लेकिन यहाँ ये मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट पर जो राज्यपाल महोदय को थोड़ा संशय था, उस पर बात हो गई है। हो सकता है अगर पॉजिटिव बात हुआ, ये तो इंटरनल चीज है, कोई नहीं बता सकता क्या हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं ये पॉजिटिव ही बात हुआ है, क्योंकि राज्यपाल जो भी दखलंदाजी करते हैं वो अगर सेंटर उस पर दबाव दे तो, लेकिन आपको पता है शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। हमारे संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए यहाँ की सरकारों को भी उस पर कानून बनाने का अपना अधिकार है, ठीक है, अधिकार है। तो समवर्ती सूची में है तो इसलिए उसमें चेंज कर भी सकती है। तो राज्य सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करके चेंज किया है। और ये सिर्फ झारखंड सरकार ने नहीं किया है, बल्कि गुजरात में भी सेम यही प्रोसेस है। गुजरात में भी जहां से इसको एडॉप्ट किया गया है, जहां के बीजेपी शासित राज्य है, वहां भी यही फॉर्मूला अपनाया जाता है। इसीलिए
विशेष विरोध राज्यपाल महोदय नहीं करेंगे, इसके चांसेस है। उम्मीद करती है पूरा पॉजिटिव हुआ होगा। और अगर ये आ जाता है ना, राज्यपाल के साइन के बाद ये एक्ट बन जाता है, तो बहुत ही जल्द आपका क्या हो जाएगा, आयोग का गठन हो जाएगा, जो कि झारखंड उच्च शिक्षा सेवा आयोग बनेगा, हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ। इसका परिणाम क्या होगा कि जो आयोग बनना है, जिसके माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, वो आयोग अब जल्दी बन पाएगा। और इसके बाद जो वैकेंसी आनी है, वो वैकेंसी अब जल्दी आ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है जेट का नोटिफिकेशन निकल चुका है। अब ये प्रोसेस, इसका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, इसका स्पीड जो है ना बढ़ेगा, वो जेपीएससी के माध्यम से जो जेट निकला हुआ है, इसका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि आयोग के बनते बनते वो सरकार चाहेगी कि जेट क्लियर हो जाए, ताकि जेट के बाद तुरंत ये नोटिफिकेशन निकाले और आयोग पहला वैकेंसी निकाल दे 2400, जिसका कि अध्याचन ऑलरेडी जेपीएससी के पास गया था। 2404 पद है, परमानेंट पोस्ट है। इसका अध्याचन जो मिला है उसके आधार पर नया आयोग वैकेंसी निकाल दे, ये सरकार का प्रयास है। इसी तत्परता के लिए शिक्षा मंत्री मिले भी थे और सरकार पर भी प्रेशर है और यूजीसी का भी दबाव है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी जो बनते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो परमानेंट पोस्ट वाले ही बन सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो कि अभी एनईपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोर है, बहुत ही महत्वपूर्ण जोर है रिसर्च के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में शोध पर, वहां पर गाइड नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि परमानेंट टीचर्स की काफी कमी है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर है नहीं, तो जो उनके गाइड नहीं मिल पा रहे, सुपरवाइजर नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते भी यहाँ पर नियुक्ति बहुत जरूरी है परमानेंट की। सरकार पर उसका भी दबाव है, इसीलिए नियुक्ति होगी, बहुत जल्द होगी। और अगर मैं कह रहा हूँ 90% ये सकारात्मक मीटिंग रही होगी, राज्यपाल और मंत्री जी की मीटिंग सकारात्मक रही होगी। अगर ये ऐसा हो जाता है, ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द दिखने को मिलेगा, आयोग का फॉर्मेशन बहुत जल्द हो जाएगा। तो आप सभी जो जेट के एस्पायरेंट्स हैं, जो जेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तुरंत जेट देंगे, तुरंत आपको वैकेंसी मिलेगा, है ना। जिस साल आप जेट दे रहे हैं, उसी साल आपको बड़ी वैकेंसी, झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ऐसा अवसर अब तक किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिला होगा जिसने जेट का एग्जाम दिया, इतनी बड़ी वैकेंसी। ठीक है, तो आपको अभी जी जान, कहते हैं डू और डाई, आपके लिए सिचुएशन है डू और डाई। गांधी जी का जो नारा था डू और डाई भारत छोड़ो आंदोलन में, जिसके बाद अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा था, इसीलिए आपको भी डू और डाई वाले सिचुएशन में तैयारी करनी है, ताकि आपका ये 1% भी चांस ना हो मिस करने का। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको कोई दिक्कत है, आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमसे कनेक्ट होने के लिए 2-3 माध्यम है। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भी आपको हमारी वीडियो मिलती रहेगी। दूसरा, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन कौन सा? एग्जाम फाइटर नंबर 1 एप्लीकेशन है हमारा, जहां पर जेट से जुड़ी हुई बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। पेपर 1 जो सबके लिए कंपलसरी है, इसके साथ ही पेपर 2 की भी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेज यहाँ पर चल रही हैं। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और अपने तैयारी को 100% पिक पर ले जा सकते हैं। और पेपर 1 में हमारा टारगेट है कि आपको 80 प्लस स्कोर हो, और पेपर 2 में भी हमारा परसेंटेज आपका स्कोर का 80 प्लस है, ताकि आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के मार्क्स के बराबर हो। आप किसी भी कैटेगरी में रहे, आपका टारगेट जनरल कैटेगरी के बराबर स्कोर लाना है। 80 प्लस अगर आप लाते हैं तो आप जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका कैटेगरी है तो आप निश्चित ही कैटेगरी में हो जाएंगे। आपको 80% सोचकर जाना है। तो उसी ओरिएंटेशन के साथ क्लासेस हो रही है। रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है हमारा। वही अप्रोच है कि रिजल्ट कैसे बने, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा दें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहां पर भी अगर जेट की तैयारी में दिक्कत आ रही है, इसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा, इस दिए गए लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां अपनी समस्याओं को रखें। एग्जाम फाइटर नंबर पर सारी अपडेट भी आपको मिल जाएगी और क्लासेस को लेकर भी सारी कह सकते हैं यहाँ पर सुविधाएं आपके लिए हैं। तो जो भी झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर है। किसी से मिसगाइड नहीं होना है ना। अभी यहाँ पर भी भर भर के कमेंट आएगा, सर आप ऐसे ही कहते हैं। अरे मैं ऐसे ही कह रहा था और जेट आ गया ना, आप सीरियस नहीं थे, लेकिन जेट आ गया ना, एग्जाम भर रहे हैं, एक फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम देंगे। इसी तरह वैकेंसी भी आ जाएगा। वैकेंसी ऐसे ही आता है,
वैकेंसी थोड़े ना आ जाता है, सरकार लाती है। इसी तरह प्रेशर है ना, इसी तरह आवाज ये उठाना पड़ता है, सोशल मीडिया पे बातों को रखना पड़ता है। जेट ऐसे नहीं आया, जेट के लिए आवाज उठाया गया है, जेट के लिए 1.5 साल से 2 साल तक प्रोटेस्ट हुआ है, 1.5 साल से 2 साल तक ज्ञापन गए हैं, सोशल मीडिया पर आवाज उठाया गया, तब जेट आया। तो वैकेंसी भी आएगा, ये सब उसी का एक प्रयास, उसी का प्रोसेस है। आप सबको तैयार रहना है, आप सब अलर्ट रहिए, ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के का मौका नहीं मिलेगा। 2018 में वैकेंसी आई है, आज 25 हो गया, 7 साल हो गया। जेपीएससी से माध्यम से जो नियुक्ति हो रही थी उसमें सालों साल लगते थे, लेकिन नया आयोग बन रहा है, ये वैकेंसी अगर निकलती है तो साल से 1.5 साल के अंदर ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इससे अच्छा अवसर, इससे अच्छा फेज झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नहीं मिला था, जो अभी आपको मिलने वाला है। इस मौका को गंवाए ना, सीरियस हो जाइए। ऐसा नहीं कि जो व्यवस्था खराब है वो सुधरता ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बीपीएससी का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड। बीपीएससी का कितना बुरा ट्रैक रिकॉर्ड था और पूरे इंडिया में सबसे बदनाम आयोग था। आज बीपीएससी का कैलेंडर देखिए कैसे फॉलो होता है। यूपीएससी के तरह, बिल्कुल यूपीएससी के तर्ज पर बीपीएससी एग्जाम ले रही है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो चाहे टीचर्स का हो। एकदम रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट दे रही है, रिकॉर्ड टाइम में के अंदर एग्जाम ले रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी सुधार नहीं हो सकता है, सुधार का प्रयास किया जा रहा है, नया एक्ट बना है, नया आयोग बनेगा, हो सकता है इसके बाद सब कुछ क्लियर हो। और स्टार्टिंग है तो सब कुछ डर डर के काम किया जाता है स्टार्टिंग में। तो आप इसके लिए लकी हैं कि आप इस फेज में नेट पास कर चुके हैं या जेट पास कर चुके होंगे, तो आपके लिए एक ही साथ बम्पर यहाँ पर अवसर मिलेगा। तो साथियों चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार हर एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के लिए, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान या किसी स्टेट से हो इंडिया के, उसकी संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, सबसे पहली अपडेट चाहिए, सबसे सटीक जानकारी चाहिए, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।